अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं आप लोगों को जो लास्ट पार्ट है टेटू पार्क का वो दिखाने लगी हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने ट्रेन तक तो था वो सफ़र आप लोगों को शो किया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेके आई थी। स्वीट शॉप है और यहाँ से बच्चों को लॉलीपॉप्स वगैरह और इसके अलावा कैंडीज़ वगैरह जो है यहाँ पे वो थी, मिल रही थी। तो मेरे बच्चों ने जो है वो लॉलीपॉप्स उनको ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने लॉलीपॉप्स वगैरह लिए थे यहाँ से। और उसके बाद फिर ये अभी हम किड जोन में ही फिर रहे हैं। अभी हम जो है वो एल्डर वाली साइड पे नहीं गए हैं। और ये यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं। मुझे अब अराउंड याद नहीं है कितने पैसे हैं। और उसके बाद ये आप एक गेम होती है कि आप लोगों ने ये डक्स पकड़नी होती हैं, और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि 3 पकड़ी हैं तो आपको छोटा उसके नीचे नंबर उन्होंने लिखे होते हैं, और नंबर के हिसाब से अगर आपकी ज़्यादा नंबर हैं तो आपको बड़े वाला देते हैं, और अगर छोटे छोटे कम नंबर हैं तो आपको छोटा टेडी बेयर देते हैं। तो हम लोगों को तो छोटी छोटी जो फ़िशेस थी ना, मेरे बच्चों को तो वही मिली हैं। और ये दूसरी साइड पे था, यहाँ पे बॉल फेंकते हैं, और बॉल फेंकने के बाद ये बड़ा सा जो है ये आप ले सकते हैं, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे भी ट्राई मारी थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो बॉल फेंकी। और अच्छा, ये यहाँ पे ये नहीं होता कि आप मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो फेंक रहे हैं। कई दफ़ा उन्होंने 5 या 6 मतलब टर्न्स होती हैं और उसके हिसाब से उन्होंने फेंकी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो तेज़ ही गई हैं और वो बॉक्स से बाहर ही गिरी हैं। बहरहाल एनीवे, ये उसके बाद फिर यहाँ पे आए थे, और ये वाला मुझे बड़ा मज़े का लगा। और मैं अपनी बेटी के साथ जो है वो इसमें बैठी थी और बहुत मज़ा आया था इसमें। और इसका ये होता है कि ये ख़ुद से आप लोगों को राउंड राउंड अगर आप नहीं घुमाओगे ना तो बिल्कुल इतने ज़्यादा चक्कर नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद से इसको जितना फास्ट घुमाते हो ना तो उतनी ज़्यादा ये स्पीड से घूमता है। और ये देखेंगे बहुत, जितना जो लोग ज़्यादा स्पीड से घुमाते थे उनको ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो गोल गोल घूमते थे। तो हम लोगों ने भी काफ़ी स्पीड से घुमाया और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक रही, लेकिन बाद में मुझे ऐसे था जैसे मैं डिज़ी हो रही हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद जो है लाइफ में इतनी टाइम हो गया है कि इस तरह की राइड्स वगैरह में कभी बैठी ही नहीं है, और बच्चों के लिए तो बहुत बहुत एक्साइटिंग फ़न था। फिर उसके बाद ये वाला जो फ्रॉग का बनाया हुआ था। अच्छा, पेरेंट्स, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो इसके ऊपर फ़न करवा रहे थे। मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स जो थे ना वो किड जोन में ही मिले हैं। और ये वही चूचू ट्रेन, मेरे बेटे ने इसका नाम चूचू ट्रेन रखा हुआ था। चूचू ट्रेन ये वही है जिसमें हम लोगों ने सफ़र किया था। तो ये जो है ये पूरे दिखाती है, राउंड करवाती है आपको कि पूरे पार्क का। तो ये वाली गुजरी थी। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो है ये आपने ये बहुत मज़े की चीज़ थी। मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने भी ये करना है। ये हाइकिंग की तरह थी और बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए, स्पेशली जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है ना उनके लिए बहुत गुड चीज़ है। तो ज़ैनब को इतना शौक़ तो नहीं था, लेकिन स्टिल उसने बच्चों को करते हुए देखा तो उसने बोला कि मैं ज़रूर करूँगी। और अगेन आप लोग देख सकते हैं कि कितना लंबा क्यू है हर जगह पे, और एक एक राइड के लिए जो है ना वो हमें 25-25 30-30 मिनट वेट करना पड़ा। तो अभी मैं लेने गई थी कॉफ़ी वगैरह और चाय, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, मौसम चेंज हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इसके अलावा सुबह से जो थे वो बिल्कुल वॉक था, और यहाँ पे कहीं बैठे भी नहीं हूँ, क्योंकि बैठने तो हम आए नहीं थे। तो बस हम लोग ने इन्जॉय करना था, और फिर कीप वॉक इन था तो इस वजह से थोड़ी एनर्जी चाहिए थी। तो सोचा कि चाय का एक कप पी लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे भी बच्चों को टर्न बाय टर्न ही वो करवा रहे थे, और वो बिल्कुल अपनी निगरानी में करवा रहे थे। कुछ बच्चे जो आई थिंक बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उन लोगों को मुझे देख के इतनी हैरानगी हुई है कि वो देखें वो बिल्कुल इतनी हाई ऊपर तक जा चुके थे, और मतलब बहुत ईज़िली उनके लिए आसानी थी। और ये लेडी बर्ड जो था इसका मुझे इतना शौक़ था इसके ऊपर बैठने का ना, लेकिन ऑब्वियसली टाइम इतना कम था, और बहुत सारी सिमिलर टाइप के जो थे ना वो झूले थे, और इतने राइड्स बिल्कुल सिमिलर थे। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, अब पीछे इस तरह की राइड पे बैठे हैं, अब फिर दोबारा सेम पे नहीं बैठना, तो कुछ डिफरेंट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं।
और ज़ैनब ने भी ट्राई थोड़ी सी की और काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन आई थिंक पैनिक हो रही थी और डर रही थी और इस वजह से जो है वो बार बार हाथ छोड़ रही थी। तो उसको बड़ा बकअप किया हम लोगों ने कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो कर सकती हो, लेकिन उसका फ़र्स्ट टाइम एवर था और बार बार ऐसे ही हो रहा था कि वो जितना थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती थी उसके बाद वो शायद हाइट से डर जाती थी और उसके बाद वो हाथ छोड़ देती थी और उसको पता लग जाता था कि मैं नीचे आ सकती हूँ इसके साथ आराम से। वो जो उन्होंने जो चेन्स वगैरह उसके साथ लगाई थी तो वो आराम से फिर वो नीचे आ जाती थी, थोड़ा सा ऊपर जाती थी और उसके बाद फिर मैं उसको कहती थी कि नहीं बेटे आप जा सकते हो, वो डर जाती थी। एनीवे काफ़ी उसके लिए फ़न था और अभी मुझे कहती कि मैं जब दोबारा कभी गई ना तो फिर मैं इससे भी बेटर करूँगी और उसको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और फिर यहाँ से निकले हैं तो फिर काफ़ी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक लगा था। तो फिर हम लोगों ने टर्न बाय टर्न ऑलरेडी किया हुआ था कि एक टर्न में मैं जाती थी और एक टर्न में मेरे हस्बैंड जाते थे। तो दाऊद काफ़ी डरा हुआ था, वो एक दो राइड पे तो बड़े खुशी से गया और उसके बाद फिर वो थोड़ा स्लीपी भी हो गया था और वो डर भी गया था, तो इस वजह से हमने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों को जितना और फिरा सकते थे वहाँ पे किड्स सेक्शन में फिराया और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं अब हम लोग तो जाएंगे बिग रोलर कोस्टर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो तो आए ही इसी वजह से थे क्योंकि उन्होंने बिग रोलर कोस्टर पे जाना था और वो लिटरली 2 दफ़ा गए हैं उसके ऊपर क्योंकि उनको वो इतना कोई शदीद पसंद है। और मेरे लिए ये कोई इतना वर्स एक्सपीरियंस था, मुझे वो धक्के से लेके गए अपने साथ कि नहीं तुम मेरे साथ आओ। बच्चे जो थे वो हम लोग निगरानी में दे गए थे और उसके बाद फिर हम लोग गए हैं। और आप यकीन करो कि मेरे लिटरली जो था मैंने पूरे रास्ते जितना भी टाइम, वो आई थिंक 3 या 4 मिनट का रोलर कोस्टर का टाइम होता है, और इतने टाइम में मैंने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली। और मैंने वाइट कलर का स्कार्फ लिया हुआ था और मेरा स्कार्फ जो था ना वो बिल्कुल, हवा इतनी शदीद थी कि वो बिल्कुल उतरने वाला हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा स्कार्फ जो है ना वो उड़ के वो कहीं गिर जाएगा। और मैंने अपने स्कार्फ को एक तरफ से कस के पकड़ा हुआ था और एक तरफ से मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो इतना कस के पकड़ा हुआ था कि उन्होंने 2 दफ़ा मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया और मैं दोबारा फिर जाऊँगा और मैं फिर इंजॉय करके आऊँगा। और वो इसी वजह से दूसरी दफ़ा फिर गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अभी मैं आप लोगों को जो है इसके साउंड सुनाऊंगी, शायद आप लोगों को इसके साउंड से जो है वो नहीं लगे कि ये इतना स्केरी है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बहुत ड्रामा था, मेरे लिए बड़ा वर्स एक्सपीरियंस था। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम दोबारा जाओगे, तो मैंने कहा कि हाँ मेरा पहला दफ़ा था ना तो इस वजह से मैं डर गई थी, अगली दफ़ा जो है मैं जाऊँगी आराम से। कहते कि तुम नहीं अगली दफ़ा भी नहीं जा सकोगी, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए ना। तो बहरहाल हम लोग वहाँ तक पहुँच गए और जितनी देर तक पहुँचे काफ़ी लंबा क्यू था, बहुत सारे लोग और छोटे लोग अपने बहुत छोटे छोटे बच्चे जो थे वो लेके आए हुए थे, तकरीबन 8-9 साल के बच्चे जो है वो उनको भी परमिशन थी इसके ऊपर ना। और मैं बहुत हैरान हो रही थी कि इतने छोटा बच्चा जो है उसका मेरे से ज़्यादा इतना स्टेमिना है, मेरा स्टेमिना शायद इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन इतने छोटे बच्चे का इतना ज़्यादा है। You weren't on the OXA, right?
और उसके बाद बच्चों को जो है वो 5D यहाँ पे सिनेमा था तो वहाँ पे लेके आई हूँ। ज़ैनब को एक्सपीरियंस करवाना था कि 5D सिनेमा कैसा है, उसके लिए वो भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और उसको बहुत मज़ा आया उसका भी। और इस तरह के जो है ना ये मुझे देखने में ही अच्छे लगते हैं। मतलब मेरा शायद दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इस तरह के जो है राइड्स पे बैठ सकूं। स्पेशली जो राउंड राउंड घूमते हैं ना और जो बहुत हाई जाके घूमते हैं, मैं इन पे नहीं बैठ सकती। और मेरे हस्बैंड ने लिटरली सब पे जो है वो बैठे हैं। हम लोगों से एक चीज़ मिसिंग हो गई थी तो मैं मैप पे जो है वो बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी उसको। वो वाटर के अंदर जो थी ना वो थी रोलर कोस्टर, और उसका बहुत हम लोगों ने ये गलती हो गई, हम लोगों ने किसी से पूछा नहीं और जब तक हम उसको ढूंढा हम लोगों ने तो तब तक वो क्लोज़ हो चुका था। वो 5 o'clock उसकी लास्ट एंट्री थी और हम लोग जो थे वो 5:15 तक वहाँ पहुँचे और तब तक उन्होंने कहा कि जी वो सॉरी क्लोज़ हो चुका है। बट एनीवे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो लोग आयरलैंड में रहते हैं तो मस्ट विज़िट करें, बहुत चीपर पड़ता है क्योंकि 35 यूरो है और ऑल एक्सेस है। पूरे 35 यूरो में आपको फुल डे का फ़न है। तो वहाँ से निकले थे और उन्होंने हमें एक टेटो फी पर्सन को दिया था एज द गिफ्ट, और हम लोगों ने कहा कि चलो भाई गिफ्ट तो बनता ही है। और फिर उसके बाद हम लोगों को भूख बहुत शदीद लगी हुई थी तो हम लोग फिर खाना खाने के लिए रुक गए क्योंकि वहाँ हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, बस घर से जो सैंडविचेस वगैरह बना के लेके गए थे तो वही खाए थे। और हमें पता था कि डबलिन से घर तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा है तो बच्चों ने रास्ते में सो जाना था, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग खाना वगैरह इनको खिला दें ताकि फिर जो हमारा सफ़र है वो अच्छे से गुजर जाए। और बच्चे जब अगर सो भी गए तो एटलीस्ट सीधे ला के उनको बेड पे लिटा देंगे। ये वाला जो था मेरा सफ़र ख़त्म हुआ टेटो पार्क का, और अब तो जो है वो नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं। एनीवे व्लॉग्स जो हैं वो तो आते ही रहेंगे ऐसे ही। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।